एक छोटे से बच्चे को एसडीओ की भीड़ ने घेर के जिस तरीके से मार दिया है, बहुत ही गलत किया है। अगर इनमें इतनी ही ताकत थी, इतना ही था तो अकेले अकेले करके मुकाबला कर लिए होते ना। धोखा क्यों देना? दोस्ती दोस्ती करके जो है जिस तरीके से उसे मारा है, अगर इनकी माँ ने इतना दूध पिलाया था, हाँ ये इतना ही ताकतवर थे तो सामने सामने मुकाबला कर लिए होते, बता के मारे होते तो पता चल जाता वो लड़का कैसा था। अपराधी थे वो तो। अपराधी नहीं थे, इनको अपराधी बनाया जाता है। शुरू से इनको ट्रेंड किया जाता है, बचपन से इनको ट्रेंड किया जाता है। ठीक है, सूर्या के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसकी जो सिस्टर थी असद की, उसके साथ उसका अफेयर था। भैया ये सब देखो, ये सब एक अफवाह उड़ाई जा रही है। ठीक है, मामले को डाइवर्ट करने के लिए एक अफवाह उड़ाई जा रही है, मुझसे बच्चे को बदनाम करने के लिए। अगर यही बात थी पहले क्यों नहीं हुआ कुछ? अगर ऐसा कुछ था तो पहले क्यों नहीं बात आई? हाँ, आपकी नज़र में थी ऐसी बात कुछ? अरे कुछ नहीं था भैया, हम लोग तो यहीं रहते हैं, हमारा डेली का आना जाना है इधर से, ऐसा कुछ नहीं था। अब जब एक मामला जैसे तूल पकड़ लिया, सारे हिंदू संगठन एक हो गए, सब मिलके सूर्या के साथ हैं, उसके परिवार के साथ हैं, तब इस मामले को डाइवर्ट किया जा रहा है, वो भी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जो उनके फेवर में है, हाँ जिनके वो वोट बैंक है, उनके द्वारा इस मामले को डाइवर्ट किया जा रहा है। कभी रंजिश को झगड़ा हुआ हो उनका? अरे कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। बाकी तो देखो छोड़, अगर लड़के हैं, यंग है, थोड़ा बहुत तो कुछ होता ही रहता है। इसका मतलब थोड़ी कोई किसी को मार देगा भाई, कोई किसी का हलाल कर देगा। अब उसका वही था कि बकरीद का दिन था, हलाल ही करना था उनको, बकरा समझ के भाई बेचारे को हलाल कर दिया। योगी जी का जो एक्शन लिया है योगी जी ने, इससे संतुष्ट है आप लोग? संतुष्ट हैं, बहुत संतुष्ट हैं। योगी जी का जो न्याय है वो तुरंत होता है, ऑन द स्पॉट न्याय करते हैं योगी जी। योगी जी तो हैं ही ऐसे न्यायप्रिय आदमी, उन्हें न्याय पसंद है। योगी जी का कहना ही है कि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा करो। हिंदी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर एनकाउंटर ही करना है तो हमारे देश के अंदर में जो न्यायपालिका है उसको बंद कर देना चाहिए। कुछ लोग ऐसे सवाल उठा रहे हैं। अरे कहने वाले को तो कुछ भी कह सकते हैं। अगर एक बात बताओ, मान लो किसी ने मुझे मार दिया, उसे पुलिस लेके क्या करेगी? थाने में बंद करेगी, कोर्ट में मुकदमा चलेगा। जिसका लड़का मरा वो भी बेचारा जाके ज़िंदगी भर मुकदमा लड़े। जो मरा, अब मान लो जैसे ये है, इसको रखते, क्या करता, सारी जमात इकट्ठा होकर चंदा लगा के इसका जमानत करवा ले जाती, और जो लड़का मरा उसके परिवार को कुछ नहीं मिलता, ना न्याय मिलता, वो दर दर कोर्ट के ठोकरे खाता रहता। तो ये अच्छा है फैसला, सीधे मारो घर गिराओ। क्या लगता है कि जो एनकाउंटर हुआ है या फिर योगी जी ने जो एक्शन लिया है, अब इससे पूरे इलाके में कहीं ना कहीं स्थिरता आएगी, या फिर जो डर का भय का माहौल है, या फिर जो अपराधियों के को लेकर जो मन में भय चलता रहता है आम लोगों के बीच में, तो वो भय कम होगा? ज़रूर कम होगा, ज़रूर कम होगा। एक बार ये कुछ करने से पहले सोचेंगे, कांपेंगे ये लोग कि हाँ अगर हम कुछ करेंगे। देखो अब हिंदू भी एक हो चुका है, ठीक है, और सरकार भी जो है खुल के साथ में है। भाई अगर कोई गलत करेगा तो उसका जानते कि ऑन द स्पॉट फैसला होगा। ये नहीं पता कि ले जाके पहले जेल में बंद करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, फिर मौज करेंगे, वो डेली उनसे मिलने वाले जा रहे हैं, फ़ोन पे बात करें, कुछ नहीं, सीधे ठोक देगी पुलिस। तो इनके अंदर कहीं ना कहीं अब डर बस गया है, यहाँ हो या कहीं भी हो, पूरे उत्तर प्रदेश में उनको पता है कि योगी सरकार है, हमारे साथ अगर हम गलत करेंगे तो सीधे फैसला करेगी। तो अच्छा हुआ, सरकार अच्छा कर रही है, ऐसा होना भी चाहिए। और जो यही नहीं, असद ही नहीं, उसके साथ जो 5-6 लड़के और थे, उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए, उनके घर गिरने चाहिए। लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि लोग जो है सो जानबूझकर हिंदू मुस्लिम का एंगल इसमें ना घुसेड़ रहे हैं, जानबूझकर। कौन सा हिंदू मुस्लिम एंगल है ही? भाई वो हिंदू था तभी तो मारा ना उसे ले जाके बकरीद के दिन। तो एंगल तो हिंदू मुस्लिम शुरू से उसी ने बनाया है, बना कौन रहा है? हिंदू देख कर मारा था या फिर कुछ और घटना हुई? देख के ही मारा था। अच्छा, एक हिंदू मुस्लिम का एंगल कौन? एक इतने मुसलमान है, पूरा इलाका मुसलमानों का है, लेकिन कोई मुसलमान खुल के इस परिवार के सपोर्ट में नहीं आ रहा है। और जब मीडिया पूछ भी रही है, आपने देखा तो कोई कह रहा कि मैं यहाँ से आया हूँ, कोई कह रहा मैं वहाँ से आया हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं है। अगर यही आप देख लो ना, इराक में, ईरान में हो रहा है, कहीं गाजा में हो रहा है, फिलिस्तीन में हो रहा है, इनको सब पता है, सब छाती फाड़ के रो रहे हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। अरे आपके बगल में ही एक लड़के को मार दिया गया, तुम्हें थोड़ी भी तो सहानुभूति दिखानी चाहिए थी, आना चाहिए था ना, खुल के बोलना चाहिए था कि हाँ उस लड़के ने गलत किया, गलत करो, मारो, जिन जिन लोगों ने मारा उनको मारो, उनका घर गिराओ। लेकिन कोई सामने आ रहा है? कोई नहीं आ रहा है। पूरे देश के अंदर में भाईचारे की बात की जाती है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा, तो अब वो भाईचारे को जीवित रखने के लिए मुस्लिमों को क्या करना चाहिए? अब यार एक बात बताओ, भाईचारा, देखो भाईचारा वो मुस्लिम निभाते ही नहीं। पहली बात तो उनके लिए भाईचारा है, मैं अगर भाई बोलते तो मैं उनके लिए चारा हूँ, कब पाएंगे कल कर देंगे, ठीक है। तो भाईचारा तो ना निभाएंगे, ना भरोसा करने लायक भी नहीं है कि उनके ऊपर भरोसा करो कभी भी। कहते हैं मुख में राम बगल में छुरी, कब पाऊँ कब काटूँ मूड़ी। तो उनका वाला वो हाल है कि मुख में राम है लेकिन बगल में छुरी दबा के चलते हैं। आपके मुंह पे भले भाई भाई ये राम राम बोलेंगे, लेकिन बगल में छुरी दबा के चलेंगे, और जैसे ही पाएंगे सीधे पेल देंगे आपको। सरकार से उम्मीद है आप लोगों को? सरकार से क्या, सरकार सही कर रही, सरकार से उम्मीद है, सरकार अभी और अच्छा करेगी। बस ये है कि जिन जिन मदरसों को सरकार ने सील किया, सील मत करो, उन मदरसों को गिराओ सीधे बुलडोजर से। अगर अवैध है, गलत है,
गलत काम चल रहे हैं मदरसों में तो उनको गिराओ। देखो क्या है कि अगर मदरसे आज आपने सील कर दिया, महीने में ये केस ठंडा हो जाएगा, मामला ठंडा हो जाएगा, फिर मदरसे खुल जाएंगे, वो कोर्ट जाएंगे, फलाना जाएंगे, ये दिखाएंगे वो दिखाएंगे, फिर से मदरसे खुल जाएंगे, फिर से वही काम शुरू हो जाएगा। तो अगर कोई चीज़ अवैध है, कोई चीज़ गलत है, कोई गलत गतिविधि चल रही है तो उसे सीधे गिरा दो। पूरे खोड़ा में कितने मदरसे और होंगे यहाँ पर? अरे भैया खोड़ा में बहुत मदरसे हैं, खासकर जो ये पूरा क्षेत्र है, ये पूरा ये मुसलमानों का हब है। ठीक है, यहाँ बहुत सारे मुसलमान हैं। आप देखो ना, कहीं के कोई भी त्यौहार देखो, रोड पे जाने की जगह नहीं रहती। यही बकरीद पे देखोगे, ऐसी कोई गली नहीं जिस गली में टेंट ना लगा हो, जानवर ना कटते हो बड़े बड़े, पूरा खून से पूरी नालियाँ लाल लाल हो जाती हैं। ठीक है, सरकार ने एक्शन सही लिया, सरकार को और भी कड़ा एक्शन लेना चाहिए ताकि आने वाले भविष्य में कुछ ऐसा ना हो। कोई ऐसा करने से पहले सोचे 36 बार। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसा एक्शन लेके योगी जी के द्वारा जो एक्शन हुआ है अभी इस केस में, मुसलमानों को डराया जा रहा है भाई। अरे मुसलमानों को नहीं, अपराधियों को डराया जा रहा है भाई। मुसलमानों को क्यों डराया जाएगा भाई? जो गलत करेगा वो डरेगा, वही मुसलमान नहीं, हर कोई डरेगा भाई। अगर आप किसी को मारोगे तो आपके साथ, अगर मान लो वो नहीं मारा, वो तो मर गया, तो उसके साथ कोई ना कोई तो खड़ा है ना, कानून खड़ा है। हाँ, ऐसा नहीं होगा तो हर कोई तैयार रहेगा, कल को हर चौराहे पर लोग मरते रहेंगे। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जो एक्शन अभी इस मामले में लिया है, तो ऐसा एक्शन जो है तो हिंदुओं के खिलाफ नहीं होता, एनकाउंटर हिंदुओं के खिलाफ नहीं होता। इनकाउंटर हिंदुओं के खिलाफ होता है। आप देखो ना, विकास दुबे को गोली मार दिया गया, क्यों नहीं मारा गया? अगर विकास दुबे ने गलत किया था तो मारा गया, वो हिंदू नहीं था, वो तो ब्राह्मण था, मार दिया ना उसे। तो जो गलत करेगा, अपराधी रहेगा, उसे मारा जाएगा। तो हिंदू मुसलमान यूपी में नहीं हो रहा। हिंदू मुसलमान क्यों है भाई? अपराधी है। देखो, जो अपराध करेगा, जो गलत करेगा, वो मारा जाएगा। सीधी सी बात है, हिंदू हो मुसलमान हो। आप कुछ कहना चाहेंगे? बस सरकार जो कर रही है सही कर रही है। हम लोग सूर्या भाई के साथ है, उनके परिवार के साथ है पूरी तरीके से। सरकारी नौकरी जो दी गई है उस पर क्या कहना चाहेंगे? अच्छा कदम है, सरकार का एक अच्छा कदम है। परिवार की जीविका के लिए एक सहारा है। ठीक है, जिससे परिवार का गुजर बसर हो सकता है, भरण पोषण हो सकता है। सरकार का जो भी कदम है अच्छा है। बस अपराधी, जो भी अपराधी और हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उनको ऑन द स्पॉट उनका फैसला होना चाहिए, उनको भी इनकाउंटर होना चाहिए। बस इतना ही कहेंगे सरकार से कि जो और बाकी लोग हैं उनको पकड़ के बंद मत करो, जेल में खिलाओ पिलाओ मत। सरकार का सरकारी धन क्यों खर्च करोगे? जब आदमी कमा रहा है, हाँ टैक्स दे रहा है, उस टैक्स पैसे से जेल में आराम कर रहे हैं लोग। भाई जेल में वो लोग जाएंगे, आराम करेंगे, फिर बाद में जमानत पे छूट जाएंगे। तो सीधे उनके खिलाफ सीधा एक्शन, सीधे मारो गोली, और कुछ नहीं। बस इतना ही कहेंगे।